ईपीएस 95 पेंशन न्यूज। श्रम मंत्री ने पेंशन पर पीएम से चर्चा का दिया आश्वासन। देखें अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज। श्रम मंत्री ने पेंशन पर पीएम से चर्चा का दिया आश्वासन। देखें अपडेट। देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ पेंशन भोगियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में औसत पेंशन केवल 1,450 रुपये प्रति माह है, जिसमें से 36 लाख पेंशन भोगी 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन न्यूज। श्रम मंत्री ने पेंशन पर पीएम से चर्चा का दिया आश्वासन। देखें अपडेट। इस विषय पर श्रम मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा करके आश्वासन दिया है। तो आइए जानते हैं कि पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत कितनी पेंशन बढ़कर मिलेगी। देखते हैं नया अपडेट। ईपीएफओ पेंशन फंड पेंशन भोगियों की मांग। गुलबर्गा, कर्नाटक के पेंशनर विश्वनाथ वली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए 78 लाख पेंशन भोगियों की आवाज सरकार तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर चुके हैं। इसमें न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने पर चर्चा हुई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सरकार का आश्वासन। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया है कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 रुपये करने का आश्वासन दिया है। मंत्री मंडाविया ने यह भी बताया कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की जाएगी। पेंशन फंड पेंशन भोगियों की राय। पेंशन भोगी सनत रावल ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक आशा कर सकते हैं कि सरकार जल्द ही न्यूनतम पेंशन स्वीकृत कर सकती है। रामकृष्ण पिल्लई ने टिप्पणी की कि वर्तमान व्यवस्था के तहत अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये है, इसलिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कैसे हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि पेंशन योग्य वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो अधिकतम पेंशन संभव हो सकती है, विशेषकर भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए। पेंशन भोगियों की मांगे और सरकार का आश्वासन एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा बन गया है। पेंशन में वृद्धि से न केवल पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह उन्हें गरिमा के साथ जीवन यापन करने में भी सक्षम बनाएगा। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि पेंशन भोगियों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों के अधिकार और न्याय की लड़ाई की होगी जीत। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पेंशनर्स को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सभी राजनैतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वे समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि ये पेंशन भोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। पेंशनर्स हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स विभिन्न राज्यों में रहते हैं और वे अपने उम्र, खराब स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह आवश्यक है कि इस बार के वार्षिक बजट में
पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ताकि इन पेंशनर्स को राहत मिल सके। खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति। खुशहाल और स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होते हैं। सेवा में रहते हुए वे अपना योगदान सरकार को तो देते ही है, रिटायर होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देते हैं। अन्य देशों की लोकतांत्रिक सरकारें पेंशनर्स के लिए कई कल्याणकारी उपाय करती हैं, लेकिन भारत की सरकार को पेंशनभोगियों की कोई चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इस बार के बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर विचार करते हुए उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में पेंशनर्स की दुर्दशा। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसे पेंशनर्स की कष्टपूर्ण और संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकारी सेवानिवृत्त पेंशनर्स कई विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद लेते हैं, जिसमें अच्छी मासिक पेंशन भी शामिल है। यह सही समय है कि गरीब ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। पेंशनर्स के कल्याण के लिए आवश्यक कदम। बजट में विशेष प्रावधान। सरकार को इस बार के बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान और फंड का आवंटन करना चाहिए। न्यायपूर्ण पेंशन। पेंशन की राशि को उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सकें। स्वास्थ्य सुविधाएं। पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त करना चाहिए, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा। पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए ताकि वे समाज में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। 9,000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। पेंशन भोगी अपनी गरिमा, हक को पाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि ये जब तक हमें 9,000 पेंशन प्लस दा नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे। ईपीएस 95 ताजा खबर। पेंशन भोगियों का ईपीएफओ दफ्तरों पर धरना ज्ञापन। ईपीएस 95 ताजा खबर एनएसी के बैनर तले राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार आज देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों पर एनएसी द्वारा ईपीएफओ पर धरना दिया गया। बारिश के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के पेंशन भोगी और कार्यरत कार्मिकों ने इसमें भाग लिया। ईपीएफओ पर एनएसी द्वारा दिए गए धरने में अब तक का यह सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। धरने में वक्ताओं ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की और चेतावनी दी कि पेंशनर अब झूठे आश्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे और देश भर में आंदोलन करेंगे। ईपीएस 95 ताजा खबर। आज देश भर के ईपीएफओ कार्यालयों पर एनएसी के बैनर तले धरना दिया गया। समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला तो राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने दिल्ली जाकर श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा। भोपाल, नागपुर, लखनऊ समेत कई राज्यों के जिलों में भी इस आंदोलन में लोगों ने भाग लिया। लखनऊ में भी ईपीएफओ का किया घेराव। लखनऊ में एनएसी समिति की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा गीता वर्मा, जिनका कल ही आंखों का ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद भी नेतृत्व में केंद्रीय श्रम मंत्री के नाम का ज्ञापन ईपीएफओ कमिश्नर नवीन कनौजिया को दिया गया। ईपीएफओ कमिश्नर ने धरना स्थल पर आकर पेंशनरों की समस्याएं सुनी और अपनी बात भी सबके सम्मुख रखी। धरने में आवश्यक वस्तु निगम, अपट्रान, रोडवेज, पीसीएफ, आईटीआई, एचएएल, सीड कॉरपोरेशन, वन निगम, सेतु निगम, निर्माण निगम, रिलायंस इंडिया, मोहन मैकिनस, विक्रम काटन मिल्स, स्कूटर इंडिया, एलएमएल, चीनी मिल आदि अनेक संस्थाओं के पेंशनरों ने भाग लिया।
धरना स्थल पर सभा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एस तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर, प्रांतीय महामंत्री राजशेखर नागर, आर.एन. द्विवेदी, पी.के. श्रीवास्तव, दिलीप पांडे, सुभाष चौबे, उमाकांत सिंह, अशोक बाजपेयी, सतीश अग्निहोत्री, विजय सिंह, रमेश श्रीवास्तव, नरेश रॉय, नासिर खान, जी.के. बहल, गीता वर्मा, सुनीता सोनकर, अखिलेश दयाल आदि ने संबोधित किया। धरने को सभी प्रमुख समाचार पत्रों के रिपोर्टर और फोटोग्राफर के साथ साथ भारत समाचार टीवी और एनडीटीवी चैनल ने कवर किया। कानपुर में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर प्रदर्शन। कानपुर में भी ऑल इंडिया ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति कानपुर मंडल द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमांडर श्री अशोक रावत जी एवं राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी द्वारा दिए गए निर्देशानुपालन में प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री ओम शंकर तिवारी जी, शहर के वरिष्ठ कर्मचारी नेता एवं समिति के राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश कुमार शुक्ला जी तथा महिला विंग की प्रांतीय महामंत्री सम्माननीय श्रीमती सुधा निगम जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। मंडल के समस्त जिलों के सम्मानित पदाधिकारियों, सदस्यों, पेंशनरों की भारी संख्या बल के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय सर्वोदय नगर कानपुर में उपस्थित होकर भविष्य निधि आयुक्त कानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्रम मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपने हेतु धरना प्रदर्शन के साथ मंडल अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव जी की अध्यक्षता में सभा की गई। इंकलाबी नारों के साथ श्री ओम शंकर तिवारी जी ने सरकार को चेतावनी देते हुए अपने संबोधन में कहा कि विगत 8 वर्षों से लगातार विभिन्न प्रकार के आंदोलन कर श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, श्रम सचिव, वित्त सचिव एवं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार वार्ता में दिए गए आश्वासन के बाद आज तक मांगे मंजूर नहीं की गई। यदि हमारी 4 सूत्रीय मांगे पेंशन ₹7,500 प्लस डीए पति पत्नी को आयुष्मान योजना अंतर्गत निशुल्क चिकित्सा सुविधा आदि मांगे हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं के उपचुनाव के पहले यदि मंजूर नहीं की गई तो सरकार का खुलकर विरोध करते हुए करारा जवाब देंगे। वरिष्ठ कर्मचारी नेता एवं समिति के राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश कुमार शुक्ला जी ने मंडल एवं जिलों के पदाधिकारियों से जोर देकर कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पेंशनरों को संगठन से जोड़े, क्योंकि संख्या बल ही संगठन की शक्ति होती है। इसलिए इसी शक्ति के साथ सरकार से आखिरी दम तक लड़ना है और अपना हक लेकर रहना है। मंडल सचिव एवं प्रांतीय समन्वयक उत्तर प्रदेश जय रूप सिंह परिहार ने संबोधित करते हुए कहा कि 30 से 35 वर्ष तक रात दिन खून पसीना बहाकर देश के विकास में योगदान किया और अपने खून पसीना की कमाई से पेंशन फंड में पैसा जमा किया कि अंत में बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होगा। लेकिन आज आसमान छूती हुई भीषण महंगाई में पेंशन मात्र ₹500 से 3,000 तक मिल रही है। क्या इतनी कम पेंशन में सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीने लायक पर्याप्त है? यह संवेदनहीन हठ धर्मी सरकार यदि हमारे मांगे शीघ्र मंजूर नहीं करती है तो आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। सभा को सर्वश्री सुंदरलाल पांडे जी, श्रीमती सुधा निगम जी, बसंत लाल विरजन, बाबू सचान, लालमन धुरिया, अरुण कुमार चतुर्वेदी, आर.के. पांडे, एस.पी. मिश्रा, सुधीर मिश्रा, उद्यवीर सिंह, पुत्तू सिंह यादव, रामदयाल शर्मा आदि लोगों ने संबोधित किया। भोपाल में भी ईपीएस 95 पेंशनर्स ने दिया धरना। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति भोपाल द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अरेरा हिल्स भोपाल माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन क्षेत्रीय आयुक्त श्री अमिताभ प्रकाश जी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भोपाल को सौंपा गया और उनसे यह अनुरोध भी किया गया, आप उक्त ज्ञापन अपनी सिफारिश के साथ माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय को शीघ्र ही भिजवाने का कष्ट करें। ज्ञापन में लिखी लंबित 4 सूत्री मांगों का शीघ्र निराकरण हो सके, पेंशनरों को राहत की सांस मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि मौजूद थे। आज के धरना प्रदर्शन आंदोलन में भोपाल, विदिशा के साथ साथ सीहोर, नर्मदापुरम के काफी संख्या में पेंशनर साथी मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में
लंबित 4 सूत्रों का शीघ्र निराकरण करने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है।